दीवाने मेरे प्यारे परवारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्याम, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, श्याम श्यामा जी को, श्याम श्यामा जी को। फिर जाऊं बली वाली परिवारी, वाले दीवाने मेरे प्यारे परिवारी। मैं तुम्हें परिवारी में, तुम्हें परिवारी में, तुम्हें परिवारी, मैं तुम्हें परिवारी, वाले दीवाने मेरे प्यारे। मुझे देख सयन मेरी कहियो, मुझे देख सयल मेरी कही, मुझे देख सयल मेरी कहियो, मुझे देख सयल मेरी कहियो। जीत के बाज हारे तुम परिवारी, जीत के बाज हारे तुम परिवारी। मैं तुम्हें परिवारी, मैं तुम्हें परिवारी, मैं तुम्हें परिवारी, मैं तुम्हें परिवारी, वाले दीवाने मेरे प्यारे परिवारी। कारे को मत घूम चल ऐसी, कारे को मत घूम चल ऐसी, कारे को मत घूम चल ऐसी, कारे को मत घूम चल ऐसी। कठिन कठोर उतारे परिवारी, वाली वाली मेरे प्यारे, मैं तुम्हें परिवारी, वाले दीवाने मेरे प्यारे परिवार। मैं तुम्हें परिवारी, मैं तुम्हें परिवारी, मैं तुम्हें परिवारी, मैं तुम्हें परिवारी, वाली दीवानी मेरे प्यारे तुम्हें हरी हरी मेरे प्यारे परिवारी। सुंदर स्वरूप सुभग अतिओतमे, सुंदर स्वरूप सुभग अतिओतमे, सुंदर स्वरूप सुभग अतिओतमे, सुंदर स्वरूप सुभग अतिओतम, सुभग अतिओतमे।
मुझ पर कृपा तुम्हारी, तुम परवारी, मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुझ परवारी, तुम परिवारी में, तुम परिवारी में, तुम परिवारी में, तुम परिवारी, मारी दीवानी है परिवारी, मारी दीवानी प्यारी, मैं तुम परिवारी, तुम परिवारी में, तुम परिवारी में, तुम परिवारी में, तुम परिवारी, मारी दीवानी प्यारे, जय परिवारी, मारी दीवानी प्यारे, परिवारी, मारी दीवानी प्यारे, परिवारी, मारी दीवानी प्यारे, परिवारी। आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य पैतृकं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभम् पठनाश्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्यये। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। परमहंस राधिका दास महाराज की जय। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम जय राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम जय राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम। श्री राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। 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 मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर
श्यामा राधे श्याम, श्री राधे श्यामा राधे श्याम, राधे श्यामा राधे श्याम, राधे श्यामा राधे श्याम, राधे श्यामा राधे श्याम। श्री राधे श्यामा राधे श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत रसमर्मज्ञ स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, जिनके नाम से सदा आनंद महोत्सव कल से ही यहाँ पर चल रहा है, और इस महोत्सव में जो भी सहभागी बन रहा है या भाग ले रहा है वो आनंद मना करके जा रहे हैं जीवन में, क्योंकि राज श्यामा में भी सतचिद आनंद है न। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत में 3 गुण हैं, सत, चिद और आनंद। तो ऐसे ही पूज्य महाराज जी भी ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, आनंद के द्वारा विश्व के समस्त धार्मिक लोगों को परम धाम का पथ बता रहे हैं, परम धाम का मार्ग बता रहे हैं। मंच पे उपस्थित सभी विद्वज्जन, विदुषी माताएं, संगीतकार महानुभाव, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, एक तरफ 480 हमारे पारायण चल रहे हैं, पाठ, निरंतर पाठ का कार्य चल रहा है। प्रातः 7 बजे हम लोगों ने सेवा पूजा की, प्रेम से सेवा पूजा, गायन, आरती, पूजन के बाद पारायण पाठ प्रारंभ किया। रात को 10 बजे तक अथक रूप से ब्रह्मवाणी का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म रस का आस्वादन हमारे ब्रह्म मुनि कर रहे हैं, और बीच में हमारा ये प्रवचन का, सत्संग का, भजन का कार्यक्रम भी निरंतर चल ही रहा है। एक तरफ श्री राज्य का प्रसाद वितरण, भोजन प्रसाद, महाप्रसाद को पाए के चरणामृत को ले चला जाए परम धाम को, जग को मुक्ति दे। देखिए, जब हम महाप्रसाद पा करके चरणामृत ग्रहण करते हैं ना, तो हमारी आत्मा, हमारी सुरता कहीं नहीं अटकेगी, कहीं नहीं भटकेगी, क्यों नहीं? हमने महाप्रसाद पाया है ना। किसका महाप्रसाद? कहां से महाप्रसाद आया? ये महाप्रसाद साक्षात श्री राज्य का महाप्रसाद है, परमधाम से आया हुआ महाप्रसाद है, जिसका हम आस्वादन कर रहे हैं। उनको भोग धरा करके कोटि यतन करी ब्रह्मा था के, सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा से पंचमनिस दिन पाए। ब्रह्मा जी ने करोड़ों यत्न किए, फिर भी महाप्रसाद नहीं मिला। कृष्ण जी ने कहा, ब्रह्मा जी आप इसके हकदार नहीं हैं, क्योंकि आप में तर्क वितर्क चलते रहता है। जो तर्क वितर्क में पड़ा रहता है ना, वो महाप्रसाद की महिमा को नहीं समझ सकता। जो तर्क वितर्क से रहित होकर के श्रद्धा और भक्ति में जो डूब जाता है, प्रेम सागर में जो डूब जाता है, वही महाप्रसाद की महिमा को समझता है। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को महाप्रसाद नहीं दिया। पर आज हम गुरु की कृपा से, गुरु की सहज कृपा से हम उस महाप्रसाद को नित्य निरंतर पा रहे हैं, और महाप्रसाद का स्वाद हम चखते जा रहे हैं। जिसने महाप्रसाद पाया वो कहीं 14 लोक में अटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं, वो तो सीधा दिव्य परम धाम में उसकी सुरता पहुंच जाएगी। इसीलिए
ऐसे महाप्रसाद का भी हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे ब्रह्म मुनि पारायण पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने कहा था कि रास, प्रकाश, षटऋतु, कलश का रहस्य क्या है। ये चार के चार ग्रंथ महामती प्राणीनाथ जी ने गुजराती में अवतरण किया, क्योंकि प्राणीनाथ जी जब तक गुजरात में रहे तो गुजराती में वाणी उतरती रही, पर गुजरात को छोड़ करके जैसे ही राजस्थान की भूमि में उन्होंने प्रवेश किया तो वाणी हिंदी में उतरने लगे। इसलिए तारतम सागर के पहले चार ग्रंथ की भाषा गुजराती है। थोड़े पढ़ने में असुविधा भी होती है हिंदी भाषियों के लिए। गुजरातियों के लिए तो आनंद ही आनंद है। उनकी भाषा में प्राणनाथ जी बोल रहे हैं तो गुजराती पारायण पढ़ने बैठेंगे न तो जब तक गुजराती प्रकरण आते उनको बड़ा आनंद आता है। एणे पगले आपन चालिए पगला हेरे प्रमाण सुंदर साथ जी, बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग फिर देखते हैं कि भाषा पूरी समझ न आने के कारण हिंदी में प्राणीनाथ जी ने प्रकाश और कलश को स्वयं हिंदी में अनुवाद किया कि हिंदी समझने वाले भी अच्छी तरह वाणी का रसपान कर सके। स्वयं अनुवाद करके अपनी वाणी में उन्होंने दो ग्रंथ को हिंदी में उन्होंने सजाया। तो आप देखिए, रास तो भक्ति का रस है, प्रेम का रस है, भावना का रस है, ये आप समझ चुके हैं। और परम धाम में रंग भवन में 10वीं आकाशी में जो रास होता है ना, पूर्णमासी के दिन महीने में एक बार परम धाम में राज्य रास करते हैं। अपने सखीगणों को लेकर के, आत्माओं को लेकर के पूर्णमासी के चांदनी में 3 घंटे तक 9 से रात के 12 बजे तक रास लीला होती है परम धाम में, और सखियां उस रास के रस का आस्वादन करती है। पर केवल सखियों को रास का रस क्यों पिलाया जाए? ये रास का रस तो जगत के प्रत्येक जीव को भी पिलाना चाहिए, प्रत्येक श्रद्धालुओं को भी मिलना चाहिए, प्रत्येक भक्तों को भी मिलना चाहिए। रास क्या है? आत्मा और परमात्मा के दो तादात्म्य भाव है, तद्रुप भाव है, उसी को रास कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही रास कहा जाता है। इसलिए जगत के जीव भी रास का अनुभव कर सके, रस का अनुभव कर सके, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव कर सके। इसीलिए रास ग्रंथ का अवतरण करके श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने जगत के सारे श्रद्धालुओं को भी भक्ति का रस किया है, वो उन्होंने अच्छी तरह समझाया। फिर प्रकाश ग्रंथ में तारतम का प्रकाश देकर के देखिए, दुनिया में कितने सारे मंत्र है ना। वेद व्यास जी को पूछा गया कि हे व्यास जी, आप तो 18 पुराण के रचयिता हैं, कहिए संसार में कितने मंत्र हैं? तो व्यास जी ने कहा, 7 कोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारका एक एव परो मंत्र श्री कृष्ण अक्षरद्वयम का 7 करोड़ मंत्र है। देखिए कितने मंत्र, क्योंकि ये हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म आज का धर्म नहीं है। जब से सृष्टि बने तभी से यह धर्म चल रहा है। और धर्म तो आप देखिए, यहूदी धर्म का इतिहास आप देखेंगे तो 4000 साल पुराना है, उससे पहले यहूदी धर्म था ही नहीं। आप ईसाई धर्म का इतिहास देखेंगे तो 2000 साल का इतिहास आपको मिलेगा। इस्लाम धर्म का इतिहास देखेंगे तो 1500 साल का इतिहास देखता है। ऐसे ही पारसी धर्म का इतिहास आप देखेंगे तो 3000 साल का इतिहास दिखता है। पर हिंदू धर्म कितना पुराना है इसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जब से सृष्टि बनी तभी से सनातन धर्म चल रहा है। तो सृष्टि के अनंत काल खंड में अनेक मंत्र के आविष्कार हुए हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा 7 करोड़ महामंत्र हैं। का इतने मंत्र कब जपेंगे? इतने मंत्र को कैसे हम याद करेंगे?
इतने मंत्रों का अनुष्ठान कैसे होगा? क्यों इतने सारे मंत्र बने वेद व्यास जी? तो व्यास जी कहते हैं चित्ता विभ्रमकारका, मनुष्य के चित्त को भ्रमित करने के लिए इतने मंत्र हो गए। जब ज्यादा मंत्र होते हैं ना तो चित्त वृत्ति भ्रमित हो जाती है, इसको जपे कि उसको जपे, इसको भजे कि उसको भजे। तो कहा व्यास जी, ये 7 करोड़ मंत्र में कोई राजा मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र, सबसे उत्तम मंत्र कोई है? आपने अनुभव किया है? कृपा करके वो भी बताइए ना। तो वेद व्यास जी ने कहा एक एव परो मंत्र श्री कृष्णेति अक्षराद्वयम्, एक ही परम मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, जिस मंत्र में कृष्ण का नाम आता है। तो हमारे निज नाम में कृष्ण का नाम आता है। इस बार हम लोगों ने जो वाणी प्रकाशन किया श्री प्राणनाथ मिशन और स्वामी सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो वाणी अभी पढ़ी जा रही है, इसमें हम लोगों ने प्राचीन हस्तलिखित मंत्र को भी छाप दिया ताकि सुंदर साथ भ्रमित न हो। सुंदर साथ में कोई भ्रम की खेती न करे, ब्रह्म की खेती तो करे, ब्रह्म का परिचय दे, ब्रह्म का परिचय न दे। इसके लिए वास्तविक मंत्र क्या है हमने वाणी में छाप दिया है प्राचीन ग्रंथ को देख करके। तो देखिए, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना खाली गया पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद किसी ने पढ़ लिया हो पर परमात्मा का नाम नहीं पढ़ा। परमात्मा का नाम क्या है, परमात्मा का धाम कौन सा है, परमात्मा की लीला कौन सी है और परमात्मा कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, नाम रूप लीला धाम, इसका पता नहीं लगा तो ज्ञान के ग्रंथ अनेक पढ़ने पर एक परमात्मा कोई नहीं पहचाना तो इतना ज्ञान सीखने का क्या अर्थ हुआ। इसलिए प्रकाश ग्रंथ में तारतम की व्याख्या की गई और तारतम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का महामंत्र है, श्री कृष्ण का महामंत्र है, श्री राज का महामंत्र है। ये प्रत्यक्ष रूप से प्राणनाथ जी ने बताया। 6 ऋतु में 6 ऋतुओं में 6 प्रकार का स्वाद लेते हुए, ठंडी गर्मी का अनुभव करते हुए भी राज्य की भक्ति न छूटे, राज्य का ध्यान न छूटे, राज्य की सेवा न छूटे, राज्य की आराधना न छूटे और हर पल हर घड़ी हम कहते रहे हे श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारो, हे मेरे श्याम, हे मेरे राज, हे मेरे धनी, हे मेरे पिया, आप ही मेरे स्वामी, आप ही मेरे मालिक, आप ही मेरे सर्वस्व। आपके बिना मति नहीं, आपके बिना रति नहीं, आपके बिना गति नहीं, आप ही तो मेरे सब कुछ है। ये भाव दिल में आता रहे, इसलिए 6 ऋतु का प्रणयन प्राणनाथ जी ने किया। कलश ग्रंथ में उन्होंने ज्ञान के कलश के माध्यम से अब जाग देखो सुख जागनी, इश्क सुहागिन जोग तीन लीला चौथी घर के, इन चारों को या में भोग। बस्त दिखाए बिना बैराट न होवे बस, बैराट बस किए बिना क्यों कर होवे अखंडा। स्वामी जी ने ज्ञान का कलश हम हमारे सिर के ऊपर रख दिया, ये तारतम सागर। देखिए, हम लोग कलश लेकर के शोभा यात्रा में निकलते हैं ना, पर कभी कभी हमारा मन करता है कि वाणी कोई सिर में रख करके, वाणी कोई कलश मान करके हम शोभा यात्रा में क्यों ना निकले। तो कभी कभी कहीं 108 पारायण होते हैं ना, तो 108 पारायण पढ़ने वाले वाणी को सिर में लेकर के शोभा यात्रा में निकल जाते हैं। ज्ञान को सिर में रख करके चलना, जब ज्ञान को सिर में रख के चलते हैं तो अज्ञान हमारे अंदर से अपने आप भाग जाएगा, अविद्या अपने आप भाग जाएगी। बत्ती जलाते तो अंधेरा कितनी जल्दी भागता है ना, बत्ती बुझे तो अंधेरा कैसे जल्दी से प्रवेश करता है, अपनी जगह बना लेता है। पर जैसे बत्ती जली सेकंड भर भी नहीं लगता है, सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगता है कि अंधेरा एकदम भाग जाता है, दूर हो जाता है। ऐसे ही हम ज्ञान का कलश सिर में धारण करेंगे तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा। हम ज्ञानी
अत्यंत ज्ञानी महाज्ञानी बन सकते हैं। इसलिए हमें जागना है और पहचानना है, अपने मूल स्वरूप को जानना है, मूल मिलावे को जानना है। तीनों लीला और चौथी घर के प्राणनाथ जी ने कहा ना, हमें ब्रज की लीला को भी याद करना है, वो भी राज्य की लीला है। राज्य देखिए, हम लोग प्राणनाथ जी जहां जहां चले ना, सब भूमि को हम प्रणाम करना चाहते हैं। नौतनपुरी धाम को प्रणाम, सदगुरु वहां रहे, उनके चरण रज है वहां पर, प्राणनाथ जी को वहां आना हुआ, उनके चरण रज है। नौतनपुरी को प्रणाम, महामंगलपुरी को प्रणाम, प्राणनाथ जी मेरता गए वहां को प्रणाम, और प्राणनाथ जी महाराज सूरत आए वहां को प्रणाम, प्राणनाथ जी महाराज मथुरा वृंदावन आए उस भूमि को प्रणाम, प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली आए इस भूमि को प्रणाम, हरिद्वार को प्रणाम, जहां गए वहां प्रणाम। ऐसे ही राज्य ने जहां जहां लीला की, हर लीला को हमें प्रणाम करना है। ब्रज को प्रणाम, रास को प्रणाम, जागनी को प्रणाम, परमधाम को प्रणाम, क्योंकि यह सब उनकी लीला है, उनकी दिखाई हुई लीला है। उनके दिखाई लीला कोई छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती है। सब लीला में आनंद है, सब लीला में सुख है, सब लीला में सत्य है, सब लीला में मोक्ष है, सब लीला में धर्म समाया हुआ है। इसलिए हमें तीनों लीला का आस्वादन करना है, और चौथी लीला परमधाम की लीला है, उसका भी आस्वादन करना है कि 25 पक्ष में क्या आनंद है, क्या वैभव है, क्या ऐश्वर्य है, उसको हम सुनते रहे, तभी तो आत्मा जागने के लिए खड़ी होगी। नहीं तो संसार का सुख ही सुख लगता रहेगा हमको, संसार का क्षणिक सुख में हम भूले रहेंगे, अखंड सुख का हमें अनुभव होगा नहीं। बार बार सुनते रहेंगे तो हमारा ध्यान अखंड सुख के तरफ भी आकर्षित हो जाता है। प्राणनाथ जी महाराज ने और एक ग्रंथ का प्रणयन किया, सनंद। सनंदे सनंदे साखिया, तिन साखे साखे पाओ, तिन पाओ पाओ के अरब को तुम लीजो दिल दे भाव। कहते हैं कि मेरी वाणी में कई प्रकरण रचे गए हैं, 524 तो प्रकरण रचे श्री जी महाराज ने, 524 सनंद उन्होंने बनाए। फिर कहते हैं सनंद सनंद में साखियां हैं, हर एक प्रकरण में दोहे हैं, चौपाई है, कहीं 3 चौपाई का प्रकरण है, आओ जी बाला मारे घेरा, तो कहीं 229 चौपाई का प्रकरण है, मुकुट का प्रकरण श्रृंगार में, सबसे लंबा वो, सबसे छोटा किरंतन में आओ जी बाला। तो ये चौपाइयां हैं। फिर एक एक चौपाई में 4-4 चरण है, एक एक चरण में भी अर्थ निकलता है ना। पहले आप पहचानो, ये चरण है, पर इसका अर्थ कितना गंभीर हो जाता है। स्वयं को जानना, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, आत्मनम विद्धि, हमारे शास्त्रों ने कहा आत्मनम विद्धि। सुकरात नाम के महात्मा ने कहा नो दाई सेल्फ। प्राणनाथ जी ने कहा पहले आप पहचानो। देखिए गंभीर प्रश्न है, गंभीर ज्ञान है, स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। आज स्वयं को जानना कहने से हम संसार का परिचय तो अच्छी तरह जान सकते हैं, हम किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं, किस प्रांत के हैं, किस भाषा के हैं, और किस धर्म के हैं या किस पंथ के हैं। पर हमारी आत्मा किन गुणों से बनी है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा आई कहां से, आत्मा कैसे अपने धाम में लौटेगी, इस स्वयं को पहचानने की जो क्षमता है वो गहरी बात है, गंभीर बात है और कठिन भी है। पर कठिन है, बल्कि इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको जाने बिना तो गति नहीं है ना, इसको समझे बिना तो मोक्ष संभव नहीं है। फिर 84 का चक्र चलता रहेगा। प्राणनाथ जी ने कहा ना, 1,84 भमिने आव्या आही मध्य देश नेपाल, सत भोरने सतग्रह जो राख जो रूढ़ी प्रकार, 84 का चक्र चलता रहेगा। तो एक एक चरण का, एक एक शब्द का अर्थ समझना, जागने का अर्थ समझना, हम जाग जाएंगे अच्छी तरह। प्राणनाथ जी ने संस्कृत में एक शब्द है जागनी, जागृति, उसको प्राणनाथ जी ने जागनी कहा।
आत्मा को जगाना, आत्मा को तारना, आत्मा को परम गति देना। एक शब्द का अर्थ भी हम समझ गए। तारतम दूसरा शब्द है, सुंदर साथ तीसरा शब्द है, प्रणाम चौथा शब्द है, परम धाम पांचवा शब्द है। एक एक शब्द समझ आ जाए तो हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, हमारी आत्मा नहीं भटकेगी। तो प्राणनाथ जी जब दिल्ली आए थे, 16 महीना दिल्ली रहे ना। दिल्ली वालों का कितना सौभाग्य है कि बीतक में चौपाई आती है ना, फिर श्री राजा आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास 4 इत भाई, फिर साथ के पकड़े हाथ। श्री जी दिल्ली आए और सुंदर साथ के हाथ को उन्होंने पकड़ लिया। देखिए कौन सा हाथ, जो हाथ माया के काम में व्यस्त हो रखे थे, उन हाथ को पकड़ करके राज्य के भजन में, राज्य की पूजा में लगाया। आज भी आप लोग पूजा कर रहे हैं तो ये राज्य के तरफ झुकने का प्राणनाथ जी का आशीर्वाद ही है। प्राणनाथ जी 16 महीने दिल्ली रहे, बादशाह औरंगजेब को भी समझाना चाहा, क्योंकि प्राणनाथ जी इसके पूर्व हरिद्वार गए थे, तो हरिद्वार में भी 4 महीने रहे। वह हिंदू संगठन उन्होंने बनाया, सब मत पंथ संप्रदाय में हिंदू समाज बटा हुआ था, सबको संगठित किया श्री जी ने। जब बादशाह औरंगजेब को पता लगा कि हिंदू लोग हरिद्वार में संगठित हो रहे हैं, तो औरंगजेब ने उसी साल नया कर उसने लगाया, उसका नाम था जेजिया कर। प्राणनाथ जी 35 में हरिद्वार में थे, 36 में उसने जेजिया कर लागू किया हिंदुओं के ऊपर। प्राणनाथ जी को बात पसंद नहीं आई, इसीलिए चौपाई में उन्होंने कहा, असुरे लगाए रे हिंदुओं पर जेजिया, वा को मिले नहीं खान पान, जो गरीब न दे सके जेजिया, काय वार करे मुसलमान। श्री जी ने कहा, एक असुर शासक ने गरीब हिंदू जनता पर जेजिया कर लगाया। प्राणनाथ जी की वाणी स्पष्ट शब्द में बोलती है। देखिए ये एक हमारा देश ऐसा रहा कि 1000 साल तक विदेशियों ने शासन किया, देश गुलाम बना रहा, तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में रह करके हिंदू धर्म पालन करने में भी टैक्स भरना पड़ता था। क्यों ऐसी स्थिति में हिंदू चला गया? हमारे इतिहास में बार बार पढ़ाया जाता है कि हमारे ऊपर जेजिया कर लगाया, हमारे पर मुगलों ने शासन किया, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, शक ने शासन किया, हुण ने शासन किया, तुर्क वालों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, ब्रिटिश लोगों ने शासन किया। पर एक इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए कि विदेशियों ने हमारे ऊपर शासन किया, किस कारण से किया, उसके पहले कारण क्या था, उसका भी इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। अगर वो इतिहास पढ़ाया जाएगा तो देश दोबारा गुलाम कभी नहीं होगा। अपनी अस्मिता का ध्यान आ जाए, अपने मूल का ध्यान आ जाए, अपने सनातन परंपरा का ध्यान आ जाए, अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति का ध्यान आ जाए और पूरा देश संगठित हो जाए। ये जात पात वर्ग भाषा में देश बटे नहीं, हम एक हैं, हम एक बने, हम नेक बने, ऐसा भाव आ जाए तो कभी देश गुलाम होगा ही नहीं। और प्राणनाथ जी भी पसंद नहीं करते थे कि देश गुलाम रहे, इसलिए राजा ने मनोरे राणे राय तणो ये चौपाइयां उन्होंने रचना की और इस चौपाई के द्वारा देश भर के राजाओं को उन्होंने झकझोरा टटोला, पर सब प्राणनाथ जी की उस वाणी को, संदेश को नहीं समझ सके। केवल एक छत्रसाल ने समझा, बात सुनी रे बुंदेले, छत्रसाल ने आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा लई सारे सिर खींच के साइये कीदा, सेनापति सिरदा। एक छत्रसाल ही प्राणनाथ जी की बात को समझे और उन्होंने बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। देखिए औरंगजेब दिल्ली छोड़ करके 27 साल महाराष्ट्र में रहा, पर बुंदेलों के ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि साक्षात प्राणनाथ प्यारे वहां पर बैठे हुए थे। प्राणनाथ प्यारे ने तो 16 महीने यहाँ रह करके उसको भी सीधा करना चाहा, उसको भी समझाना चाहा,
परंतु वो नहीं समझ सका। अपने 12 शिष्यों को भेज करके भी समझाना चाहा। बादशाह औरंगजेब को समझाने के लिए जो 30 प्रकरण की रचना की उसी को सनंद कहा जाता है। 12 प्रकरण कलश से उसमें डाला गया, इसीलिए 42 प्रकरण सनंद में आते हैं। तो सनंद का अर्थ यही है कि ब्रह्म से संबंध जोड़ो। मालिक सबका एक है, कोई खुदा कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, परमेश्वर कहे, गॉड कहे, यहोवा कहे, कुछ भी कहे, पर मालिक सबका एक है, सबका स्वामी एक है। जुदे जुदे नामे गावहे, जुदे जुदे वेश आने, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, मालिक सबों का एक। श्री जी ने सबको ललकारा कि सबका मालिक एक है। इसलिए अनेक नाम, परमात्मा के अनेक नाम याद करके आपस में कभी भिड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में क्या था, प्राणीनाथ जी के समय में हिंदू धर्म में कई बात को लेकर के हिंदू पंडित, हिंदू विद्वान लड़ा करते थे। कोई कहते हैं कि हमारा तो द्वैतवाद है, कोई कहते हैं हमारा अद्वैतवाद है, कोई कहते हैं हमारा विशिष्टाद्वैतवाद है, कोई कहते हैं हमारा स्वलीलाद्वैतवाद है। आपस में वाद को लेकर के लड़ते थे। प्राणनाथ जी ने कहा वाद को छोड़ो और निर्विवाद विवाद रहित बनो, क्योंकि एक आपस में हम लड़ते रहेंगे तो देश, धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा हम कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये अपनी अस्मिता को याद करना, अपने अस्तित्व को याद करना, अपनी संस्कृति को याद करना, अपनी परंपराओं को याद करना भी बहुत जरूरी है। ये चीजों की विस्मृति हो जाती है तो देश फिर से भी गुलाम बन सकता है। इसलिए अपने इतिहास से कभी हमको वंचित नहीं होना चाहिए, अपने ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा से कभी वंचित नहीं होना चाहिए। प्राणनाथ जी महाराज ने सबको एक करने के लिए, सबको शिक्षा देने के लिए सनंद में बहुत कुछ वाणी उन्होंने कही है। ये पढ़ने से, समझने से हमें ज्ञान होता है। पर प्राणनाथ जी महाराज यात्रा के दरमियान में जहां भी सायंकाल रुकते थे और प्रवचन करते थे तो उनके मुख से वाणी उतरते थे। प्राणनाथ जी के मुख से वाणी उतरते थे तो उनके चेले लोग उसको लिख लिख करके किताब तैयार करते थे। जो यात्रा के दरमियान में 36 साल के दरमियान में जो वाणी उतरी उसको कहा जाता है किरंतन। किरंतन प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में सबसे ज्यादा गाए जाने वाली जो है ना, ये चौपाइयां है किरंतन में। किरंतन की चौपाइयों को गेय कहा जाता है। प्राणनाथ जी ने स्वयं राग भरा उसमें, राग श्री, राग केदार और राग मारू, न जाने कितने राग मैंने वाणी चर्चा करके एक किताब छपाई है, आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं तो यहाँ बाहर वो वाणी चर्चा रखी हुई है। प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में कितने राग का प्रयोग किया है मैंने गिन करके वहां रख दिया है। इतना ही मैंने नहीं गिना, प्राणनाथ जी ने वाणी में कितने वृक्षों का नाम लिखा है वो भी मैंने गिना, कितने पक्षियों का नाम लिखा है, कितने पशुओं का नाम लिखा है, कितने राजाओं का नाम लिखा, कितने बादशाहों का नाम लिखा, कितने हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखा, कितने इस्लाम परंपरा के पीर पैगंबर का नाम उन्होंने लिखा। ये सारी गिनती, और परमधाम में भी क्या क्या विशेषताएं हैं, प्राणनाथ जी ने क्या क्या वाणी में लिखा, पूरा चार्ट बना करके परिशिष्ट में मैंने डाला है, ताकि रिसर्च स्कॉलर जब हमारे पास आए ना तो उनको वाणी में ज्यादा ढूंढना न पड़े, उनको पका पकाया माल मिल जाए। इसके लिए ये तैयारी हमने की मेहनत करके। तो 3-4 रिसर्च स्कॉलर आए, मैंने दिखाया तो बोलते ये तो हमको चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत हम कहाँ से करेंगे। आपने मेहनत करके तैयार कर दिया है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। प्राणनाथ जी ने बहुत कुछ अपने वाणी में लिखा है, रागों का नाम भी है, क्योंकि हम लोग तो क्या है कि आजकल क्या है कि सस्ता जमाना आ गया ना। सस्ता जमाना में क्या होता है कि सस्ते रागों को भी हम जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। सस्ता राग कौन है? फिल्मी राग।
आप यहाँ बैठ करके फिल्मी राग में जितना ही राज राज धनी धनी करते रहिए, सड़क पे चलने वाला तो उस फिल्म के राग में जो गीत है ना वही गाता हुआ जाएगा और मन में ये सोचेगा कि कैसे लोग हैं कि एक सत्संग में बैठ करके गीत गा रहे हैं। हमने तो राज्य को याद किया परंतु उसके दिमाग में तो गीत ही गुंजाना। तो इससे अच्छा है कि हम पक्के राग में भजन गुनगुनाए तो उसको लगेगा हाँ लोग सत्संग में बैठ करके प्रभु को याद कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। पक्का राग गाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए श्री जी ने रागों के नाम लिख दिए कि हम गाएं। गाने से क्या होता है? गाने से दुख दूर होता है, गाने से आत्मा को शांति मिलती है, गाने से परमात्मा निकट होने का अनुभव होता है, गाने से समर्पण का भाव आता है और गाने से हृदय में प्रेम की सरिता बहने लग जाती है और गाने से परमात्मा और हमारे बीच के फासले अपने आप कम हो जाते हैं। इसीलिए गाना जरूर चाहिए। कुछ सुंदर साथ कहते हैं क्या करें, हमारी तो आवाज ही अच्छी नहीं है। आवाज अच्छी तब चाहिए जब महफिल में आपको गाना है, अपने राज्य को रिझाने के लिए गाना है तो जो आवाज उन्हें दे उसी आवाज से आप गाइए ना। जब बच्चा रोता है तो माँ बच्चे को एकदम सुंदर आवाज में रो ऐसा नहीं कहती है। रो रहा है तो उसके मर्म को समझ जाती है, उसके भाव को समझ जाती है। ऐसे आप राज्य के सामने बिरहा करेंगे, वाणी गाएंगे तो राज्य अपने आप समझेंगे। चाहे आपकी आवाज की वो मधुरता हो न हो, पर वो आवाज तो उनकी दी हुई है ना, हमारा क्या दोष है? उन्होंने जो आवाज दी उसी आवाज से उनको रिझा रहे हैं। इसलिए सेवा पूजा जरूर गाइए। हम सेवा पूजा गा करके राज्य को रिझाते हैं ना। सेवा पूजा करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दीबाजी होगी तो गाया नहीं जाएगा, पाठ किया जाएगा। पर आओ जी बाल हमारे घेरे, थोड़ा प्रेम से आप गा करके राज्य को रिझाते हैं तो ऐसे लगता है कि राज्य आपके घर में प्रकट हो रहे हैं। तो कीर्तन गाना देखिए, कीर्तन में पहले आप पहचानो तो कितने बार हम लोग सुन चुके हैं ना। आत्मा को पहचानना, पर आत्मा को पहचानना, परमात्मा को पहचानना। देखिए आत्मा, परात्मा, परमात्मा ये तीन श्रेणी है ना, ये तीन प्रकार की श्रेणी है। आत्मा ये हमारे अंदर छुपी बैठी हुई है, पर आत्मा परम धाम में है, परमात्मा तो सिंहासन में बैठे हुए। परमात्मा सिंहासन में बैठे, उनके चरणों तले जो बैठे उनको पर आत्मा कहा जाता है, जो ब्रह्म सृष्टि के रूप में, सखियों के रूप में वहां विद्यमान है। तो हमें आत्मा से पर आत्मा में पहुंचना होगा, फिर परमात्मा के दर्शन होंगे। ये तीन क्रम से हमें आगे बढ़ना होगा। सुश्री जी ने कीर्तन के अंतर्गत बताया और भी बहुत सारी बातें। कीर्तन तो ज्ञान का भंडार है। कीर्तन से आगे जो प्रकरण आते हैं वो तो भक्ति के भंडार के प्रकरण आते हैं, पर जहाँ ज्ञान का भंडार है, विराट का भंडार है, वेदांत का भंडार है, खोज का भंडार है, पुराणों का भंडार है, वो सारा का सारा कीर्तन में भरा पड़ा है। इसलिए हम लोग कीर्तन को अच्छी तरह पढ़े, गाएं, उससे प्रवचन करें, जागनी करें। क्योंकि जागनी करने के लिए कीर्तन से हम चर्चा करेंगे तो लोग फट से जाग जाते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्म का बोध हो जाता है, जीव जगत और ब्रह्म का बोध हो जाता है। ऐसा कीर्तन ग्रंथ है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उसमें आत्मा पवित्रता की बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्रकरण उन्होंने रचा। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़े संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार। अरे जिज्ञासो खोजी करो, खोजी करोगे तो सच्चे सदगुरु एक दिन मिल जाएंगे। जहां सच्चे सदगुरु मिले वहीं आपको राज्य भी मिल जाएंगे, परमात्मा भी मिलेंगे, परम धाम भी मिलेगा। परंतु खोजो तो सही। पर आजकल की खोजे तो चमत्कारी गुरु, ढोंग धतुर करने वाले गुरु, झाड़ा फूकी करने वाले, ऐसे लोगों के पीछे भीड़ चली जाती है। सच्चे सदगुरु की खोजी कौन करता है? जो ब्रह्म ज्ञान देगा, आत्म ज्ञान देगा, परमात्मा का ज्ञान देगा, ऐसे सदगुरु की खोजी कम होती है।
पर प्राणनाथ जी का आदेश है कि आपको तरना है, परम पद पाना है, मोक्ष पद पाना है, परम धाम जाना है और इस आवागमन से रहित होना है। न स पुनरावर्तते, ऐसी अवस्था में आपको पहुंचना है। तो सच्चे सदगुरु की खोज करो जो आपको परम धाम का द्वार खोल दे, परमात्मा से मिला दे और परमात्मा के चरणों में आपको पहुंचा दे। ऐसे सच्चे सदगुरु हमें प्राप्ति हो। हमें तो अभी खोज ही करने की जरूरत ही नहीं रही। प्राणनाथ जी महाराज, सदगुरु और प्राणनाथ जी महाराज के बाद ऐसे परमहंस हमारे समाज में हुए, हमें खोज भी करनी नहीं पड़ी, वे स्वयं खोजते हुए, वे स्वयं ढूंढते हुए हमारे पास आ गए। कैसी बात है ना, प्यासे को जाना नहीं पड़ा, सरिता स्वयं बहा करके प्यासे के पास चली आई। आज यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि 5% सुंदर साथ ही पुराने सुंदर साथ होंगे, बाकी 95% पूज्य महाराज जी के द्वारा तारतम प्राप्त सुंदर साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप सब सुंदर साथ का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपको जाना नहीं पड़ा। महाराज जी स्वयं आपके घर घर में, शहर शहर में, नगर नगर में, नगर नगर में कथा के माध्यम से आकर के पहुंचे और तारतम रूपी अमृत पिलाया आप लोगों को। जहाँ तारतम आपने सुना, अमृत का पान आपने किया, आपको गुरु की खोज करते हुए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु स्वयं ढूंढते हुए आपके घर और द्वार में आए। ये पूर्व जन्म के पुण्य का प्रताप है। जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं और परमधाम का द्वार खुल जाता है तो एक ही काम हमारे लिए बाकी रहता है कि बस हम भक्ति करते रहें, राज्य को याद करते रहें, निज नाम जपते रहें और हमेशा हमेशा राज्य के बने रहें। हम राज्य के बने तो राज्य हमारे बनेंगे, ऐसा भाव लेकर के हम उनके बनने के लिए प्रयास करें, मिटने के लिए प्रयास करें, तो राज्य के चरणों में जागने के लिए प्रयास करें। राज्य कभी हमसे दूर नहीं है। तो आज इतना ही, क्योंकि आज श्रीमद् भागवत के मुख्य प्रसंग को पूज्य महाराज जी आगे बढ़ाएंगे और यह झांकियों के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। जो लीला महाराज जी बताएंगे वही झांकियों में दिखाया भी जाएगा। आज रविवार का दिन होने से संख्या भी काफी है। आप सब भागवत का रसपान करने के लिए उत्सुकता के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो पूज्य महाराज जी आप सबको भक्ति रस का आस्वादन कराएंगे, भक्ति रस का पान कराएंगे। जय जयकार के साथ मैं वाणी चर्चा को यही विराम देने जा रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम।